नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं ज्योग्राफी की क्लास यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। हमने अभी तक जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, उसे कंप्लीट कर लिया है। माउंटेन्स के बारे में हमने पढ़ लिया है पिछली क्लास में। फोल्ड माउंटेन क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, उनकी खास बातें क्या होती हैं, सब हमने कर लिया है और उन पे क्वेश्चन हमने ढेर सारे सॉल्व किए हैं। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वोल्केनिज्म, जो ज्वालामुखी हैं उनके बारे में। ठीक है, तो विस्तार से हम लोग सब बातें देखेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे। ये लेक्चर पूरा देखिएगा अंत तक। हमारे जो पूरा कोर्स है, जो पूरा क्रैश कोर्स है, आपके लिए कम्प्लीटली फ्री है, जहाँ पर हर टॉपिक, हर चैप्टर जो आता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, सभी कुछ हम पढ़ाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर। जो पीडीएफ है वो मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी आईडी है प्रेप IAS। इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म दिया गया होगा, जहां पर आप अपने डाउट को जैसे कि उसमें लिख सकते हैं, और संडे को हम लोग लाइव क्लास में आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वोल्केनिज्म। अगली क्लास में, आगे वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक, फिर उसके बाद हम देखेंगे सुनामी। वोल्केनिज्म के साथ साथ हॉटस्पॉट क्या होता है, इनके बारे में समझेंगे। जो मिडल प्लूम होता है, हमारे जो अलग अलग तरह के रॉक होते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में वो देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म एक ब्रॉड टर्म है जहां पर मैग्मा का क्रिएशन, इसका मूवमेंट, मैग्मा का जो मूवमेंट होगा तो ये ज्वालामुखी के ऊपर आएगा, है ना, स्प्रेड करेगा, और इससे कई सारे वोल्केनिक जो लैंडफॉर्म है वो बनेंगी। लैंडफॉर्म क्या होता है? किसी भी इवेंट से हमारे पृथ्वी के भीतर या पृथ्वी के बाहर जो भी चीज़ें बनती हैं उनको हम लैंडफॉर्म कहते हैं। अगर वो पृथ्वी के भीतर बनेगा तो उसको हम इंट्रूसिव कहेंगे। ठीक है, अगर पृथ्वी के बाहर बनेगा तो उसको हम एक्सट्रूसिव कहेंगे। ठीक है ना। जैसे कि जो हमारा डेल्टा बनता है नदी के कारण, नदी के सबसे अंतिम छोर पे, वो एक एक्सट्रूसिव हो गया। ज्वालामुखी कारण उसके भीतर में कई सारे जो लैंडफॉर्म बनते हैं, जैसे कि सिल, डाइक, इन सब को हम कहते हैं इंट्रूसिव। क्लियर बात है। मैग्मा जब ठंडा होता है, जमीन के बाहर आता है, तो उसको हम कहते हैं वोल्केनिक रॉक। क्या बोलते हैं? वोल्केनिक रॉक। अगर ये मैग्मा जमीन के भीतर ही ठंडा हो जाए तो उसको हम प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूटोनिक। प्लूटोनिक कब? जब जमीन के अंदर ही ठंडा हो जाए। ठीक है ना। और वोल्केनिक रॉक कब कहते हैं? जब जमीन के बाहर ठंडा हो जाए। ठीक है, मतलब जमीन से बाहर निकला मैग्मा और ठंडा हुआ। ध्यान सुनिएगा, अगर मैग्मा जमीन के बाहर ठंडा हो रहा है तो वो जल्दी से ठंडा होगा। क्या होगा? वो जल्दी से ठंडा होगा, और इसके कारण से जो पत्थर का दाना है, ग्रेन है, उतना बड़ा नहीं हो पाएगा। तुरंत ठंडा हो गया, छोटा ही रह गया, तो जो दाना होता है, जो ग्रेन होते हैं, क्या हो जाएगा? छोटा ही रह जाएगा। मगर प्लूटोनिक रॉक क्या होता है कि वो जमीन के अंदर ठंडा होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। इसी कारण से इसके दाने का साइज, जो ग्रेन का साइज होता है, वो बड़ा होता है। क्लियर बात है? समझ गए? दाना छोटा कब होगा, दाना बड़ा कब होगा? अगर ठंडा धीरे धीरे हो रहा है तो दाना बड़ा होगा, अगर जल्दी ठंडा हो रहा है तो दाना छोटा होगा। छोटा दाना वाला वोल्केनिक, क्योंकि ज़मीन के बाहर ठंडा हो रहा है। बड़ा दाना वाला प्लूटोनिक, क्योंकि ज़मीन के भीतर ठंडा हो रहा है। तो आपने समझा क्या होता है मतलब वोल्केनिज्म का। वोल्केनिज्म सभी जगह पर नहीं पाया जाता, ये कुछ खास जगहों पर ही पाया जाता है। ठीक है, कई सारे फैक्टर काम करते हैं, उन फैक्टर को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनिज्म, कहाँ कहाँ ज्वालामुखी मिलता है। 4 मेन जगह हैं जहाँ पर ज्वालामुखी मिलता है। ठीक है ना। घर में पापा हैं, मम्मी हैं, वो हर समय गुस्सा नहीं होते, किन्हीं खास परिस्थितियों पर ही गुस्सा होते हैं। ठीक है ना।
तो वो खास परिस्थितियां कौन सी हैं? सबसे पहला है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, अगर आप घर का कोई सामान बेच करके गर्लफ्रेंड को हार दे आएँ, रिंग दे आएँ, तो ऑब्वियस से गुस्सा होंगे। मिड ओशियनिक रिज, पढ़ाई के बीच में आप फ़ोन ताक रहे हैं बार बार, घर वाले गुस्सा होंगे, पिटाई हो जाएगी। मेडिटेरेनियन वोल्केनिज्म, आप पढ़ते पढ़ते ख्यालों में खो जाते हैं, दिन में सो जाते हैं, मम्मी गुस्सा होगी, बेलन फेंक के पिटाई होगी। हॉट स्पॉट वोल्केनो, किसी खास परिस्थितियों में बिना किसी कारण के भी धुलाई होती है, उसको हम कहते हैं हॉट स्पॉट पिटाई। तो यहाँ पर आपके 4 चीज़ें हैं, ये 4 जगह हैं जहाँ पर खास तरह से जो आपके वोल्केनो हैं वो मिलते हैं। चारों को हम विस्तार से पढ़ेंगे और ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएगा। ठीक है, सबसे पहला ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस मिलता है देखने को यहाँ पर, और ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस भी देखने को मिलता है हमें। कहाँ पर? जहाँ पर आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, ये जो है ना पूरा सरकम पैसिफिक बेल्ट कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? सरकम पैसिफिक बेल्ट। ठीक है ना, सरकम पैसिफिक बेल्ट में गुस्सा ज़्यादा आता है, बेल्ट से पिटाई होती है। यहाँ पर पूरा ये जो दिख रहा है ना आपको, ये चिली है, ये क्या है? ये आपका चिली है, एंडीज माउंटेन है, ऊपर जाएंगे नॉर्थ अमेरिका है। पूरा जो पूरा आपको बेल्ट दिख रहा है, इसके अलोंग अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म दोनों पाया जाता है। क्या होता है? अर्थक्वेक का भी ये हॉट स्पॉट है, मतलब यहाँ पर मिलता है, और ये वोल्केनो का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है, ज्वालामुखी। ठीक है, क्यों पाया जाता है सर? क्योंकि यहाँ पर ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस देखने को मिलता है। ये दिख रहा है आपको, ये वाला है ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये आपको ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस है। ठीक है, चलिए। अच्छा सर, ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्ज होता है तो क्या? अच्छे बताओ, अगर ओशियन कॉन्टिनेंट प्लेट कन्वर्ज हो रहा है तो क्या होगा? ध्यान सुनिएगा। ओशियन वाला प्लेट भारी है, कॉन्टिनेंट का प्लेट हल्का है, तो कौन प्लेट किसके नीचे जाएगा? भारी वाला प्लेट हल्के प्लेट के नीचे जाएगा। क्या होगा? जो भारी प्लेट है वो हल्के प्लेट के नीचे चला गया। अब सर नीचे गया तो क्या हो गया? ये प्लेट नीचे गया, घर्षण के कारण, गर्मी के कारण ये प्लेट नीचे पिघलेगा। क्या होगा? नीचे वो मेल्ट होगा। मेल्टिंग के बाद ये जो रॉक है वो ऊपर उठेगी। क्या होगी? ये रॉक जो है वो ऊपर उठेगी और पूरा यहां पर वोल्केनिक आर्क का निर्माण करेगा। क्या बनाएगा? वोल्केनिक आर्क बनाएगा। पूरा लाइन से आपको ये वोल्केनिज्म दिखाई पड़ेगा। कहां पर होता है सर? जो साउथ अमेरिका वाला कोस्ट है ना, ये जो कोस्ट था साउथ अमेरिका वाला, यहाँ पे कैसे बनाओ, देखो यहाँ पे ये जो है ना साउथ अमेरिका वाला कोस्ट, यहाँ पे इस तरह से है। ये जो पूरा एंडीज माउंटेन है, यहाँ पर आपको सब ये सब पूरा वोल्केनो दिखाई पड़ता है। क्यों सर? क्योंकि वहाँ पर ओशन और कॉन्टिनेंट दोनों कन्वर्ज करते हैं। अगला है ओशियन ओशियन वोल्केनिक आर्क। जब 2 ओशियन प्लेट मिलते हैं, जब टकराता है शीशे से शीशा, तो क्या होता है? वहाँ पर वोल्केनिक आइलैंड आर्क बनता है। क्या बनता है? आइलैंड आर्क। आइलैंड आर्क बनता है वहां पर। क्लियर बात है? जो प्लेट है वो यहां पर भी मेल्ट होगा और ऊपर उठेगा। मेल्ट होने के बाद वो जो मैग्मा के रूप में ऊपर उठेगा और समुद्र के भीतर हमको जो ज्वालामुखी है वो दिखाई देगी। तो ये कहां पर होता है? ये होता है पैसिफिक बेल्ट के किनारे किनारे। ठीक है ना, पैसिफिक ओशन के किनारे किनारे। दूसरा रीजन कौन सा था? दूसरा रीजन है मिड ओशनिक रिज। इसको तो आपने कुछ क्लास पहले ही देखा कि जो ओशियन है उसके भीतर में प्लेट डाइवर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? ओशियन ओशियन डाइवर्जेंस, ये ना हो रहा था जी। 2 प्लेट आपस में दूर जा रहे हैं, डाइवर्ज हो रहा है, तो क्या होगा? मैग्मा निकलेगा। ठीक है ना। अगर 2 लोगों के बीच में ब्रेकअप हो गया है तो गुस्सा आएगा, एक को सिर फोड़ा फोड़ी करेगा, तो वहाँ पर गुस्सा देखने को मिलेगा, मैग्मा वोल्केनिज्म देखने को मिलेगा। दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये है मिड ओशियनिक रिज। रिज क्या होता है? पहाड़ियाँ होती हैं जो इस गैप के दोनों तरफ, देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये रिज है, मतलब पहाड़ का जो रेंज है वो है।
क्लियर है। बैसाल्टिक टाइप का मैग्मा मिलता है। मैग्मा जो होता है ना बैसाल्टिक टाइप का होता है। बैसाल्टिक मैग्मा थोड़ा सा पतला होता है, मतलब पीसफुली निकलता है एकदम शांत से। ठीक है, चलिए ये बातें हो गई। एक और तरह का मैग्मा होता है, उसको एंडासाइट कहते हैं, एंडासिटिक मैग्मा कहते हैं। उसके बारे में हम लोग अब थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे जब आएगा वो। ठीक है, तीसरा जो एरिया है वो है मेडिटेरेनियन। जो भूमध्य सागर का जो किनारा है, जो बॉर्डर है, वहाँ पर भी हमको वोल्केनिज्म देखने को मिलता है। क्यों सर? क्योंकि मेडिटेरेनियन प्लेट जो है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। वो प्लेट जब एक दूसरे से टकराती हैं, कोलाइड करती हैं, तो वहाँ पर वोल्केनिज्म देखने को मिलता है। और ये जो मैग्मा होता है वो एंडासाइट होता है। पिछला वाला क्या था? बेसाल्टिक मैग्मा। बेसाल्टिक मैग्मा जो होता है वो आराम से बहता है, ठीक है ना। ये जो एंडासिटिक इरप्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक होता है। क्या होता है? खतरनाक होता है। और ये कहाँ देखने को मिलता है? मेडिटेरेनियन के चारों तरफ। ये दिख रहा है आपको, जो भूमध्य सागर है ना उसके चारों तरफ आपको ये वोल्केनिज्म देखने को मिलता है। जो मेडिटेरेनियन सी है उसकी एक खास बात बताऊँ। आपने जब शुरू वाली क्लास में देखा था कि गोंडवाना था, तेथिस सी था, तो तेथिस सी इकलौता समुद्र था सबसे बड़ा वाला, है ना। जो सारे ओशियन थे टूट टूट कर बिखर गए और आज के रूप में आ गए। तेथिस सी कहाँ गया? ये जो भूमध्य सागर है वही बचा खुचा तेथिस सी है। जो तेथिस सी था ना, जो बचा खुचा है, वो यही है भूमध्य सागर। क्लियर बात है। माउंट एटना, माउंट वेसुवियस, ये भूमध्य सागर वोल्केनिज्म का पार्ट है। वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कौन सा? एटना और वेसुवियस। ठीक है, तेथिस सी यही है। जब को मैंने बताया यही जो भूमध्य सागर है वो तेथिस सी था पहले के समय में। क्लियर है? ठीक है, आगे आ जाओ। चौथा क्या है? चौथा है हॉटस्पॉट वोल्केनो। बिना किसी कारण के कहीं भी पड़ जाता है तो उसको हम कहते हैं हॉटस्पॉट वोल्केनो। यहाँ पर जो मैग्मा होता है काफ़ी अंदर से आ रहा होता है, इसीलिए वो बैसाल्टिक मैग्मा होता है। मिड ओशियनिक रिज वाले केस में भी मैग्मा काफ़ी अंदर से आ रहा होता है, इसीलिए वो बैसाल्टिक मैग्मा होता है। यहाँ पर मैग्मा एक जगह से निकल रहा, ध्यान सुनिएगा, मैग्मा जो है ना वो एक जगह से निकल रहा है, ऊपर से प्लेट गुजर जाता है। समझ गए बात? तो जहाँ जहाँ पर प्लेट गुजरता है वहाँ वहाँ पर आपको लावा देखने को मिलता है। जैसे कि देखो, मान लो कि ये आपका निकल रहा है मैग्मा नीचे से और उसके ऊपर में प्लेट ऐसे करके गुजर जाए तो पूरा लाइन से लाइन खींच जाएगा ना। मैग्मा जो है वो पूरा अंदर से आकर के पूरा इधर लाइन से बिखर जाएगा। अगर यहाँ पर मौजूद है और इसके ऊपर मैं पार कर दूं ऐसे करके तो पूरा लाइन से मैग्मा गुजर जाएगा। यही होता है हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म। जो हमारा पूरा आर्क बना हुआ है इंडोनेशिया वगैरह का, जो नीचे रियूनियन आइलैंड है, वो सभी इसके एग्जाम्पल हैं। हवाई, रियूनियन आइलैंड, कुरील आइलैंड, ओल्यूशन, ये सभी हॉटस्पॉट वोल्केनो हैं। क्या हैं? हॉटस्पॉट वोल्केनो हैं। नीचे से जो प्लूम है वो ऊपर की ओर आता है, ठीक है ना। ये जो मैग्मा है वो ऊपर की ओर आता है और प्लेट मूव कर गया तो जहां जहां पर आपका, जैसे कि जिस रास्ते मूव करेगा, जैसे कि दिखाता हूं मैं आपको, जो भारत का देखो, जैसे कि यहाँ पे प्लेट इस दिशा में मूव कर रहा है। क्या है? प्लेट इस दिशा में मूव कर रहा है तो यहां पर तो आपका मैग्मा निकल ही रहा है। प्लेट अगर इस दिशा में जाएगा तो पूरा लाइन से ना खिंच जाएगा मैग्मा। समझ क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। फ्लड बेसाल्ट, हमारा जो डेक्कन ट्रैप है वो इसी तरह से बना हुआ है। दक्कन में बना हुआ है ना हमारा ये वाला, इसी तरह से बना हुआ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बेसाल्टिक इरप्शन में मैग्मा बहुत ही अंदर से निकलता है, चुपचाप फैल जाता है। कहाँ कहाँ मिलता है सर? जो मिड ओशियनिक रिज है वहाँ पर मिलता है। हॉटस्पॉट में भी मैग्मा बहुत अंदर से आता है, इसीलिए ये मैग्मा बेसाल्टिक होता है। बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड, मतलब पतला लावा होता है और वो पूरा फैल जाता है आराम से। कोई ज़्यादा मतलब बवाल नहीं करता, आराम से फैल जाता है और इरप्शन उतना ज़्यादा धुआंधार नहीं होता। मगर एंडेसिटिक इरप्शन जो है वो आपको वोल्केनिक आर्क में दिखाई देगा, वोल्केनिक माउंटेन्स में दिखाई देगा। क्लियर है? जैसे कि
साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर ये सब इरप्शन है वो दिखाई देते हैं। ये लेस फ्लूइड होते हैं, चूँकि ज़्यादा तेज़ी से बहता नहीं है तो वोल्केनो के मुंह के पास जमने लगता है। जैसे कि देखो ये वोल्केनो है, बेचारा ज़्यादा दूर हट नहीं पा रहा है तो यहीं पर वो जम जाता है और इसी कारण से जो अंदर से आ रहा मैग्मा है वो पूरा ब्लास्ट होकर के निकलता है, एक्सप्लोसिव के रूप में बाहर निकलता है। तो बेसाल्टिक मैग्मा आराम से निकलेगा क्योंकि वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। एंडासिटिक मैग्मा जो होता है वो कम, जैसे कि मोबाइल होता है, ज़्यादा गाढ़ा होता है और इसी कारण से एक्सप्लोसिव होकर के बाहर निकलता है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर कि क्या होता है बेसाल्टिक मैग्मा, आराम से बह रहा है एकदम। क्या होता है एंडासिटिक इरप्शन, जो धमाके के साथ बहेगा। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोग जो है ना वो उतना मोबाइल नहीं हैं, आप आराम से एक जगह बैठ कर के पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स आएगा, मेंस आएगा, इंटरव्यू फोड़ेंगे और पूरा धमाके के साथ आप बाहर निकलेंगे अचानक से। ठीक है, तो आपका जो इरप्शन होगा वो एंडासिटिक टाइप का होगा। क्लियर है? ठीक है, अब हम देखते हैं वोल्केनिक लैंडफॉर्म के बारे में। लैंडफॉर्म मैंने बताया आपको दो तरह का होता है, या तो ज़मीन के भीतर बने, क्या बने, या तो ज़मीन के भीतर बने या तो ज़मीन के बाहर बने। ध्यान से देखिएगा, ज़मीन के बाहर जो बनता है उसमें दो तरह के होते हैं। वोल्केनिक प्लेटू, पठार बन जाता है, जैसे कि मैग्मा जो है वो चारों तरफ पूरा फैल गया, ठंडा हुआ, पूरा ज़मीन का निर्माण कर दिया, जैसे कि दक्कन का जो पठार है ना, इसका एग्जाम्पल है। वोल्केनिक कोन, कई तरह के वोल्केनो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि कैल्डेरा है, कंपोजिट वोल्केनो है, शील्ड वोल्केनो है। ये टाइप्स हो गए वोल्केनो के। ठीक है ना। दूसरा होता है जो ज़मीन के भीतर बने, डाइक्स, सिल्स, बैथोलिथ, है ना, होते हैं ना, ज़मीन के भीतर ही मैग्मा ठंडा हो गया, बैथोलिथ बनता है। चलो इसको हम लोग विस्तार से देखते हैं। मैंने यहाँ पर आपको डिवीजन बता दिया कि कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में लूपोलिथ, लोकोलिथ, फैकोलिथ, डाइक, सिल और बैथोलिथ ये सब आते हैं। आपको सवाल कैसे देगा यूपीएससी? आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। ठीक है, जैसे कि लड़ाई होती है तो दो तरह की लड़ाई होती है। एक लड़ाई में जब मार पड़ती है तो खून वून सब आता है, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा गंभीर हो जाता है। दूसरा होता है जैसे कि दोस्त हैं, जैसे कि मान लो कि घर में भाई बहन है, लड़ाई हो गई, बहन ने मार दिया मुक्का, ठीक है, तो भाई का सिर फूट गया, तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव, जो बाहर से दिखे। एक बहन ऐसी होती है जो मारती है मुक्का, कोई सबूत नहीं मिलता, मतलब दुख रहा है अंदर से मगर पता नहीं चल रहा, उसको हम कहते हैं इंट्रूसिव। ठीक है, तो बहनें बहुत तेज़ होती हैं, पता नहीं लगता कि मारा है तो बच जाती हैं माता पिता से, तो जो अंदरूनी है उसको हम कहते हैं इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव वाले में क्या आएगा सर? एक्सट्रूसिव वाले में आपके जो वोल्केनिक कोन होते हैं, पठार होते हैं, वो सब आता है। ये जो इमेज है वो मैंने लिया है जी.सी. लियोंग की जो किताब है, पतली सी किताब आती है, उससे। ठीक है, वोल्केनो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे कोण इसका दिख रहा है, इसको हम सिल कहते हैं। कलर चेंज कर लिया जाए, सिल कहते हैं इसको। हमारा जो डाइक होता है वो हॉरिजॉन्टल टाइप का होता है, सॉरी ये वर्टिकल टाइप का आता है। देखो ये डाइक है। कभी कभी डाइक जो होता है वो मिट्टी के इरोजन के कारण बाहर आ जाता है। देखो यहाँ पर जो मिट्टी है वो इरोड हो गई है, इसी कारण से वो ज़मीन के बाहर आ गया है, तो ये डाइक हमें देखने को मिलता है। सिल जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, ये है फैकोलिथ, ये है लैकोलिथ, नीचे है बैथोलिथ। बैथोलिथ जो होता है वो मैग्मा का भंडार होता है जो ज़मीन के भीतर ही ठंडा हो गया होता है। कभी कभी होता क्या है
कि मान लो कि यहाँ पर कोई पानी है, क्या है, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, तो पानी यहाँ पर जो है ना वो गर्म होकर के पूरा ऊपर की ओर आता है और ऊपर में ये गीज़र या फिर हॉट स्प्रिंग के रूप में बाहर आता है, फव्वारे के रूप में बाहर आता है। वो पढ़ाएंगे, अभी गीज़र भी पढ़ाएंगे और हॉट जो स्प्रिंग है वो भी पढ़ाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ बिहार में जैसे गया के बगल में जो राजगीर है, राजगीर आपको पता होगा, जरासंध, तो जो राजगीर है सब कुछ यहीं बगले में है। जैसे कि अगर आप गया कभी घूमने आएंगे तो गया आने के बाद आप जो बोध गया है वो तो ऑब्वियस से घूमेंगे, बोध गया के साथ साथ बगल में नालंदा है, ये घूमेंगे, नालंदा के पास में राजगीर है, राजगीर घूमेंगे। प्लस हमारे यहाँ वो जो पहाड़ियाँ हैं आप जो पढ़ते हैं ना, जो अशोका ने बनवाया था, लोमच ऋषि की गुफाएं, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो कभी घूमने आइए तो सब बता देंगे आपको, ग्रुप में मतलब पोस्ट कर देना कि हाँ सर घूमने आ रहे हैं, सब आपको बता दिया जाएगा बढ़िया से कहाँ कहाँ क्या घूमना है। अभी सब खत्म हो जाए तब, अभी नहीं कि दौड़ लिए कोरोना में ही मास्क लगा, नहीं, आराम से अभी समय है, कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया है। चलो, तो यहाँ पर आपकी ये सब लैंडफॉर्म इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है। ठीक है, चलो एक्सट्रूसिव वाले में क्या है सर, एक्सट्रूसिव वाले में एक तो आपका वोल्केनिक प्लेटू हो गया, पठार, और वोल्केनिक कोन में 3 तरह का आता है, शील्ड वोल्केनो, सिंडर वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो। 3 तरह का शील्ड वोल्केनो, सिंडर वोल्केनो और कंपोजिट वोल्केनो। लावा प्लेटू में क्या होता है सर, देखो ध्यान से, यहाँ पर आपका जो हॉट स्पॉट है वो दिख रहा है आपको, अंदर से मैग्मा आ रहा है, ये प्लेट का मूवमेंट हो रहा है और लाइन से वो पूरा जो आपका मैग्मा है वो बिखर जा रहा है। क्लियर बात है, क्या हो रहा है, मैग्मा ये बिखर जा रहा है। ये मूवमेंट इस तरह से हो रहा होगा, इस तरह का मूवमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले बन गया है, फिर यहाँ पर बन गया है, अब आके आपका यहाँ पर बनेगा, फिर आगे जाएगा वहाँ पर बनेगा, तो ये इस तरह से प्लेट मूव कर रहा है। ठीक है बात, चलिए, तो ये आपका एग्जाम्पल है लावा प्लेटू का। यहाँ पर जो हॉटस्पॉट वोल्केनो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर पेनिट्रेट करके मैग्मा उसके ऊपर फैला देता है, बैसाल्टिक इरप्शन होता है। आपको पता है कि बैसाल्टिक जो लावा होता है वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, पतला सा लावा होता है, इसी कारण से पूरा बढ़िया से फैल जाता है। क्या होता है, पूरा बढ़िया से फैल जाता है और फैल करके वह पूरा जो ज़मीन है वो उसका निर्माण करता है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे लेयर के ऊपर तीसरा लेयर बनता जाता है। जो दक्कन का हमारा जो लावा ट्रैप है वो इसी का एग्जाम्पल है। देखिए, ये आपका दक्कन ट्रैप है वो रियलिटी में इस तरह से दिखाई देता है, काफ़ी इरोड हो गया है ये वाला। क्लियर है, हमारे यहाँ हुआ क्या था, ये रियूनियन आइलैंड है, क्या है, ये रियूनियन आइलैंड है। यहाँ पर आपको जो हॉट स्पॉट है वो बना हुआ था। अब भारत का जो प्लेट है, इंडो प्लेट है, वो इस तरह से मूव कर रहा था, इस तरह से मूव कर रहा था। तो जहाँ जहाँ जो एरिया इसके ऊपर से गुजरा वहाँ वहाँ पूरा मैग्मा बिखर गया, फैल गया। तो हमारा डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। क्या हुआ, डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। रियूनियन आइलैंड के ऊपर से हम लोग गुजरे, बैसाल्टिक टाइप का इरप्शन हुआ। बैसाल्टिक मतलब पतला लावा, आराम से फैलेगा और पूरा उसने ज़मीन का निर्माण कर दिया। जो ये लावा है वो धीरे धीरे वेदरिंग, इरोजन, इस तरह के कारण पार्टिकल छोटे छोटे टूटे और मिट्टी का निर्माण हुआ। ये जो मिट्टी है इसको ब्लैक सॉइल कहते हैं, इसका दूसरा नाम रेगुर भी है। ये ब्लैक सॉइल को मैं बारे में पूरा देखो, सॉइल पर एक स्पेशल चैप्टर आएगा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको इंडियन सॉइल के बारे में। अभी बता लो, सुन लो, ब्लैक सॉइल जो होता है वो गीला होने के बाद हल्का सा स्टिकी हो जाता है, जब सूखता है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको सेल्फ प्लॉटिंग भी कहते हैं। ठीक है, एक बात और, ये जो ब्लैक सॉइल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है कपास की खेती के लिए। इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, मतलब आपको पता है ब्लैक काले मिट्टी के जो दाने होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, महीन दाने होते हैं, वाटर को रिटेन कर पाते हैं बहुत अच्छी तरह से।
इसी कारण से जो सूखा मौसम है, सूखे मौसम में भी आप इसमें कल्टीवेशन कर सकते हैं, बढ़िया से फसल उपजा सकते हैं। क्लियर बात है। अब दुनिया में कहाँ कहाँ पर लावा प्लेटू है वो आपको दिख रहा है। आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर दुनिया में कहाँ कहाँ पर लावा प्लेटू है वो देखिए। कोलंबिया स्नेक प्लेटू, ओजर्क प्लेटू, ये भी यूएसए में है। जो पराना पेंटागोनिया प्लेटू है वो आपका दक्षिण अमेरिका में है। अडामावा प्लेटू अफ्रीका में, बी प्लेटू अफ्रीका में, कटांगा मैंने दिखाया था आपको नीचे में है वो अफ्रीका में। डेक्कन प्लेटू भारत में है। अरेबियन प्लेटू, बाल्कन प्लेटू यूरोप में, सबरिन प्लेटू ऊपर रशिया में, यूनान चाइना में, शान प्लेटू म्यांमार में, किम्बरले प्लेटू ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो देखो प्लेटू पढ़ लिया हमने। प्लेटू पढ़ने के बाद हम देखेंगे कौन कौन से हमारे पास कोण हैं। शील्ड, सिंडर और कंपोजिट, ये 3 तरह के वोल्केनो हमें पढ़ने हैं। ध्यान से इसको देखिए। सबसे पहला आपका है शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो होता क्या है कि यहाँ पर जो अंदर से लावा है वो आता है, ऊपर आकर के बह जाता है। बेसाल्टिक लावा होता है, इसी कारण से बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड होता है, आराम से फैल जाता है। और चूंकि वो आराम से फैल गया तो उतना ऊंचा नहीं बन पाता। क्या होता है, ये जो वोल्केनो होता है वो उतना ऊंचा नहीं होता, इसकी स्लोप बहुत ही कम होती है, जेंटल स्लोप होती है। ठीक है। चूंकि बेसाल्टिक लावा है तो आराम से बह गया। एक्सप्लोसिव वोल्केनो कब बनेगा, जब आपका लावा गढ़ा होगा, जब मुंह पर आकर के वो जैसे कि देखो मान लो कि एक पतली सी गली है, पतली सी गली में एक लाइन से लोग गुजर रहे हैं। मान लो कि यहाँ पर कोई मोटा सा आदमी आकर के फंस जाए। मोटा आदमी आकर के फंस गया तो पीछे का जो सब लोग है सब धक्का देगा उसको, है ना। अब धक्का अगर ज़्यादा ज़बरदस्त है तो मोटू आगे गिरेगा जा करके ढुड़ुम से। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोजिव इरप्शन। अगर पतला लोग है तो आराम से चुपचाप गली से निकल जा रहा है, किसी को पता भी नहीं चल रहा, तो उसको हम कहते हैं बेसाल्टिक इरप्शन। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वोल्केनो है वो क्वाइट होता है। हवाई का जो वोल्केनो है वो एक एग्जाम्पल है इसका शील्ड वोल्केनो का। ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये जो शील्ड है वो बने हुए होते हैं, एक लेयर के बाद दूसरा लेयर यहाँ पर आपको दिखता है। अगला आपका है सिंडर कोन। सिंडर कोन में ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट का जो कोलिजन होता है वो पाया जाता है। क्या होता है, ओशियन और कॉन्टिनेंटल प्लेट का कोलिजन होता है। ओशियन प्लेट नीचे चला गया, क्या हो गया, ओशियन प्लेट नीचे गया, गलेगा, मैग्मा ऊपर आएगा और यहाँ पर बेसाल्ट ना होकर के एंडासिटिक मैग्मा आता है। ये गाढ़ा होता है। क्या होता है, गाढ़ा होता है, ज़्यादा फ्लो नहीं, मतलब मोटू मोटू जो गली में गुजर रहा था ना वो मोटू आ गया। अब चूंकि रास्ता फंस गया है तो क्या होगा, एक्सप्लोजिव इरप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर। चूंकि मोटू है तो ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा, ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा और इसी कारण से ये जो वोल्केनो होता है वो ऊंचा होता है। जैसे कि मैक्सिको का जो वोल्केनो है पेरिकोटीन, ये सिंडर कोन का एग्जाम्पल है। क्या होता है, सिंडर कोन का एग्जाम्पल होता है। तीसरा है कंपोजिट वोल्केनो, कंपोजिट कोन। यहाँ पर क्या होता है, जो वोल्केनिक माउंटेन होते हैं वहाँ पर हर इरप्शन के साथ एक नया लेयर जुड़ जाता है। मैग्मा का, लावा का एक नया लेयर जुड़ जाता है और इसका एग्जाम्पल है स्ट्रैम्बोली। स्ट्रैम्बोली जो वोल्केनो है, वेसुवियस, फूजी जापान, ये सब आपके कंपोजिट वोल्केनो के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है, ये कंपोजिट वोल्केनो के एग्जाम्पल है। अब करते क्या हैं, हम तीनों को देख लेते हैं एक साथ। शील्ड वाला में क्या था, हाईली फ्लूइड। क्यों सर, क्योंकि बेसाल्टिक था। सिंडर वाले में क्या था, लेस फ्लूइड, हाईली विस्कस, क्योंकि ये एंडीसिटिक था। ठीक है ना। चूंकि बेसाल्टिक है तो आराम से बहेगा, ज़्यादा दूर तक बह जाएगा और छोटे वोल्केनो का निर्माण होगा। ठीक है। जो सिंडर है वो एंडासिटिक है, गाढ़ा लावा है, मोटू रास्ते में फंस गया, वॉयलेंट इरप्शन होगा और ज़्यादा दूर तक वो जा नहीं पा रहा है तो उसका स्लोप बहुत ही स्टीप होगा। छोटे छोटे वोल्केनो ये पाए जाते हैं। जो कंपोजिट कोन है, कंपोजिट वोल्केनो है, वो सबसे हाईएस्ट वोल्केनो माने जाते हैं
और ये सबसे बड़े वाले भी होते हैं क्योंकि हर लेयर के बाद एक लेयर जुड़ता जा रहा है, इसी कारण से इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चलो सवाल करते हैं। एक सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग पैसेज अबाउट अ वोल्केनो। एक वोल्केनो के बारे में मैंने आपको कुछ लाइनें दी हैं। दीज वोल्केनो आर कैरेक्टराइज्ड बाय इरप्शन ऑफ कूलर मोर विस्कस लावा देन बेसाल्ट। पक्का है कि बेसाल्ट नहीं है, लावा ज़्यादा गाढ़ा है, थोड़ा सा उतना ज़्यादा गर्म नहीं है। एलोंग विथ लावा लार्ज क्वांटिटी ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल, और जो राख है वो आता है ज़मीन पर। ये जो मटेरियल होता है वो वोल्केनो के नज़दीक में ही जमा हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है फूजी जापान में, कोटापैक्सी इक्वाडोर में। किसके बारे में बात हो रही है? कंपोजिट, शील्ड, सिंडर, रिज। देखो मिड ओशनिक रिज तो बीच में होता है, तो ये तो आपने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है ना, जो आपका सील्ड था उसमें तो बेसाल्टिक लावा होता है, तो आपने बी हटा दिया। एंडासिटिक किसमें था? एंडासिटिक था सिंडर वाले में। क्या था? सिंडर वाले में। और कंपोजिट वाले में भी। कंपोजिट का ही एग्जाम्पल है फूजी और कोटोपैक्सी वगैरह। और यहाँ पर जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल है ना वो निकलता है। क्या होता है? पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकलता है, लावा निकल करके ज़्यादा दूर नहीं बहता, माउंटेन के नज़दीक ही जमा हो जाता है और हाईएस्ट वोल्केनो का निर्माण करता है। तो क्या आंसर हो गया जी? कंपोजिट। कंपोजिट हो गया ना, ए आपका सही जवाब है। कोई दिक्कत है? ए आपका यहाँ पर सही जवाब है। लेयर के ऊपर लेयर बनते जाएंगे, इसको हम लोग स्ट्रैटोवोल्केनो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रैटोवोल्केनो भी कहते हैं। सबसे ऊंचा होता है, सिमेट्रिक होता है। क्यों सर? क्योंकि चारों तरफ लावा बहता है और लेयर के ऊपर लेयर बढ़ता जाता है। फूजी जापान में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, शस्ता और लेसेन कैलिफोर्निया यूएसए में। ठीक है ना, हेलेन, पिनाटुबो, ये सब एटना इटली में। ये सब जो आपके एग्जाम्पल हैं कंपोजिट वोल्केनो के, याद रहेगा। चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग कैल्डेरा वोल्केनिक इरप्शन के बारे में। किसके बारे में? जो कैल्डेरा वोल्केनिक इरप्शन है उसके बारे में हम लोग सवाल करते हैं। क्या कोई सिग्निफिकेंट लैंडफॉर्म फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता? मैग्मा चेंबर क्या नज़दीक में ही होता है? कैल्डेरा के बारे में सवाल पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। जो कैल्डेरा होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं, वो खुद में ही फट जाता है। ये जो माउंटेन होते हैं वो खुद में ही फट जाता है और वो कोलैप्स कर जाता है अपने भीतर ही। और जब ये ठंडा होता है, क्या होता है? जब ये ठंडा होता है ये ज्वालामुखी, तो उसमें झील बन जाता है। बारिश वारिश होती है ना, जैसे कि मान लो कि ये बड़ा सा ज्वालामुखी है, इसका मुंह जो है ना वो फट गया, तो इसमें क्या होता है? बारिश के दिनों में यहाँ पानी भर जाता है और यहाँ पर झील बन जाती है। ठीक है, क्लियर बात है। तो यहाँ पर आपका लैंडफॉर्म तो बन ही रहा है, क्योंकि हर वोल्केनो में एक लैंडफॉर्म, मतलब कई सारे लैंडफॉर्म बनेंगे। तो पहला गलत हो गया, मैग्मा नज़दीक में ही होता है, इसी कारण से वो उसी के भीतर वो कोलैप्स कर जाता है। तो यहाँ पर ये बातें हैं, काफ़ी ज़्यादा ये एक्सप्लोजिव पाया जाता है। अगला, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो का प्रॉपर्टी पूछ रहा है। क्या कंपोजिट वोल्केनो में वायलेंट इरप्शन होता है? क्या लावा कूल होता है? बताइए, देखो ध्यान से। कंपोजिट वोल्केनो का एग्जांपल देखो। कंपोजिट वोल्केनो में क्या होता है? विस्कस लावा, यहाँ पर इरप्शन वायलेंट होता है, मल्टीपल इरप्शन होता है। ठीक है ना, तो ध्यान से यहाँ पर क्या आंसर हो गया? वायलेंट इरप्शन, कूल लावा। क्लियर बात है, तो दोनों बातें यहाँ पर आपकी सही हैं। अगला, हवाईयन वोल्केनो जो है वो किसका एग्जाम्पल है? शील्ड का, कंपोजिट का, कैल्डेरा का, कि नन ऑफ द अबव का? मैंने बताया था हवाईयन वोल्केनो में बैसाल्टिक लावा निकलता है। शील्ड का एग्जाम्पल है ये। क्या है? शील्ड का एग्जाम्पल है, पूरा दूर तक फैल जाता है ये जो लावा होता है वो। ठीक है, चलिए ये बातें हो गई। अब बच गया है गीजर और हॉट स्प्रिंग। क्या है? गीजर बचा हुआ है, हॉट स्प्रिंग बचा हुआ है, जो रॉक्स हैं वो बचे हुए हैं, रॉक साइकिल बचा हुआ है। इस पर आपके कई सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ठीक है,
चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है प्लूटोनिक रॉक के बारे में। आपको मैंने कुछ देर पहले ही पढ़ाया था कि वोल्केनिक रॉक क्या होता है, प्लूटोनिक रॉक क्या होता है। दीज आर मोल्टेन रॉक पोर्ड आउट ऑफ वोल्केनो। वोल्केनो के बाहर आते हैं क्या? जो बाहर आया वो तो वोल्केनिक रॉक है ना। क्या है? वोल्केनिक रॉक है। दे सोलिडिफाई रैपिडली ऑन द अर्थ सरफेस। नहीं, प्लूटोनिक रॉक धीरे 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 ठंडा होता है। इसी कारण से इसके क्रिस्टल बड़े होते हैं, क्रिस्टल इसके बड़े होते हैं। तो ये जो आपको दोनों एग्जाम्पल दिया गया है वो प्लूटोनिक रॉक का नहीं है, ये दोनों एग्जाम्पल वोल्केनिक रॉक का दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो गया? डी, नाइदर वन नॉर टू आर करेक्ट। दोनों के दोनों जो है वो एग्जाम्पल किसके हैं? वोल्केनिक रॉक के। ठीक है, चलो तो यहां पर आपने पढ़ा वोल्केनिक रॉक क्या होता है, प्लूटोनिक रॉक क्या होता है। ये सवाल हमने दिया आपको जीसी लियोंग की जो किताब है उससे, पेज नंबर 13 से आपका ये जो सवाल है वो फ्रेम किया गया है। अगला सवाल है सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक, दे आर स्ट्रेटिफाइड रॉक, दे आर क्रिस्टलाइन रॉक, दे ऑफन कंटेन फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। दोनों तीनों में से कौन सा बात सही, ध्यान से बताना। सेडिमेंट्री रॉक में होता क्या है कि जो रॉक के टुकड़े होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर लेयर बाय लेयर सजते रहते हैं, उसमें स्ट्रेट जो लेयर होता है वो बन जाता है। तो पहला यहाँ पर सही है। क्रिस्टलाइन रॉक नहीं होते वो, चूंकि वो एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर सजता जा रहा है तो इसमें जो जीव जंतु हैं उसके अवशेष मिलते हैं, उनके जो फॉसिल्स है वो पाए जाते हैं। तो आपका तीसरा सही है, 1 and 3 बोथ आर करेक्ट। तो आपका ए जो है वो सही जवाब है। एक बात ध्यान सुनना, जो दूसरे रॉक होते हैं इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक, उसमें देखो पहला तो आपका हो गया इग्नीशियस रॉक। इग्नीशियस वाले में जो फॉसिल वगैरह है वो नहीं मिलता क्योंकि वो सब जल चुके होते हैं। अरे मैग्मा निकल रहा है बाहर तो उसमें तो सब जल चुका होता है ना। ये सवाल भी आपका जीसी लियोंग से किताब से फ्रेम किया गया है पेज नंबर 13 से। सेडिमेंट्री रॉक नॉन क्रिस्टलाइन होता है। क्या होता है? नॉन क्रिस्टलाइन होता है। यहाँ पर सेडिमेंट के एक्युमुलेट होने के कारण ये सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं। सेडिमेंट्री रॉक गर्म होगा, पिघलेगा, पिघल करके वो दूसरे रॉक में रूपांतरित होगा। या तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा, या अगर मैग्मा बन गया तो मैग्मा ठंडा होकर के इग्नीशियस रॉक बन करके ऊपर आएगा, आग्नेय चट्टान बन करके ऊपर आएगा। ठीक है, तो रॉक साइकिल आपको मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, आगे भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे। अगला सवाल है इग्नीशियस रॉक के बारे में। बेसाल्ट इज अ कॉमन वोल्केनिक रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक। मोर इग्नीशियस रॉक आर एक्सट्रीमली हार्ड एंड रेसिस्टेंट। दोनों में से कौन सी बातें सही ढंग से पढ़िए। देखिए यहाँ पर ये आपका इग्नीशियस रॉक का एग्जाम्पल है। क्या है? इग्नीशियस रॉक का ये एग्जाम्पल है। ये जो आपके रॉक हैं वो एक्सट्रूसिव रॉक कहलाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं और रेसिस्टेंट होते हैं। 1 and 2 दोनों सही है। सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ये भी सवाल आपके जीसी लियोंग किताब से ही फ्रेम किया गया है। अगला है कैलरस एंड सेडिमेंट्री रॉक। जो कैलरस सेडिमेंट्री रॉक होता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है और ये सेडिमेंट्री टाइप के होते हैं। कैलरस क्यों कहते हैं? कैल्सरस कहते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। और लाइमस्टोन इसका एग्जाम्पल है। क्या है? लाइमस्टोन एग्जाम्पल है। चौक इसका एग्जाम्पल है क्योंकि दोनों में कैल्शियम कार्बोनेट है। कोयला जो है ना वो कार्बोनिक रॉक, इसमें तो कार्बन है ज़्यादा, तो कोयला जो है वो कार्बोनिक है। तीसरा आपने काट दिया तो आपका 3 उड़ गया। ए बी सी खत्म और डी आपका सही जवाब आ गया। डी जो है वो आपका सही जवाब निकल के आया है। चाक और लाइमस्टोन यही दोनों हैं जो कैल्सरस सेडिमेंट्री रॉक कहलाते हैं। कार्बोनिकियस रॉक कहलाते हैं कोयला, पीट और लिग्नाइट। ठीक है ना, याद रहेगा अब। चलिए, तो ये बातें हो गई हमारी आज की।
अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गीज़र के बारे में, जो हमारा जो हॉट स्प्रिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे, और ढेर सारे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।